हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियाँ, जो आपके पेडागोजी सेक्शन में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी विधियाँ जो हैं हम आगे भी पढ़ चुके हैं, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। अब बाकी हुई जो बची हुई विधियाँ हैं उनको आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ के इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो आइए अब टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो 4 विधियां पढ़ ली थी वो तो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला विधि। जो लास्ट की बची हुई विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि। ठीक, तो देखिए प्रयोगशाला विधि क्या होती है। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की जरूरत होती है, जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए, यांत्रिक तरीके से हल करने का मतलब क्या है। जब लैब में बच्चा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो उसको लैब में बहुत सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करता है, तब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपनी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, वो यांत्रिक तरीके से सॉल्व कर रहा है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना, और भी कई सारे बहुत सारा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह प्रयोगशाला में किए होंगे, तो आपको इस चीज़ का पता रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस विधि के गुण क्या हैं। इसमें स्थायी अधिगम होता है। देखिए, स्थायी अधिगम क्यों होता है। देखिए, जब कोई चीज़ हम करके सीखते हैं, मतलब जब कोई चीज़ हम पूरा वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज़ कैसे बैठती जाती है। मीन्स प्रयोगशाला विधि जब हम कोई चीज़ करके देख लेते हैं तो हमारे माइंड में वो फाइनली कंप्लीटली आ जाती है। तो मीन्स ये कैसा अधिगम होता है, स्थायी अधिगम होता है। मीन्स जब बच्चा खुद करके सीखेगा, एक्टिव मोड में बच्चा रहेगा, तो वो चीज़ को बाद में भूलेगा नहीं। अब देखिए, अगली चीज़ क्या है, ये एक रुचिकर विधि है। रुचिकर विधि में तर्क क्षमता बढ़ती है, निगमन क्षमता बढ़ती है, रचनात्मकता का विकास होता है। देखिए, स्थायी है, जब बच्चा करके सीखेगा तो स्थायी अधिगम तो होगा ही होगा। रुचिकर है, बच्चा जब खुद कर रहा होगा तो उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा कि चीज़ों को लेके हम ये काम करेंगे तो हमें ये रिजल्ट इसका मिलेगा। ठीक, ये मीन्स रुचिकर विधि रहेगी। इसमें बच्चा तर्क क्षमता, बच्चे के अंदर तर्क करने की आएगी कैपेबिलिटी कि बच्चा तर्क कर सके। निगमन क्षमता रहेगी, रचनात्मकता का विकास होगा। रचनात्मकता जब बच्चा खुद ही करेगा तो उसके अंदर रचनात्मकता तो आएगी ही आएगी। मीन्स ये प्रयोगशाला विधि के क्या है, गुण हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हमने प्रयोगशाला विधि के बारे में समझ लिया। अब देखिए क्या है अगली विधि हमारी, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या होता है, इस विधि में शिक्षक तथा छात्र किसी महत्वपूर्ण समस्या के निवारण हेतु प्रयत्न करते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर किसी महत्वपूर्ण समस्या के निवारण हेतु प्रयत्न करते हैं और तथा छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। देखिए, यहाँ पर जब समस्या होगी तो समस्या को समाधान करने के लिए शिक्षक और छात्र मिलकर समस्या का समाधान ढूंढेंगे। और छात्र जो होता है, यहाँ पर देखिए, छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होगा। जब छात्र किसी समस्या के समाधान के लिए खोजबीन कर रहा होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं खुद भी समस्या को समाधान करने की शक्ति आएगी। मीन्स वो छात्र कैसा होगा, प्रेरित होगा समस्या के समाधान को करने के लिए। ठीक, तो इस तरीके से हमने समस्या समाधान विधि को देख लिया। अब देखिए, समस्या समाधान विधि के कुछ चरण होते हैं जो आपसे सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन चरणों को आप एक बार देख लीजिए अच्छे से कि कौन से चरण के बाद कौन सा चरण आता है। ठीक है, तो माइंड में आपके अच्छे से आ जाएगा। देखिए, पहला चरण क्या होता है, किसी भी समस्या को चुनना। किसी भी समस्या, जो भी समस्या है, समस्या को सबसे पहले हम क्या करेंगे, चुनेंगे। फिर समस्या से संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कोई एक समस्या आएगी, मीन्स प्रॉब्लम आएगी। फिर प्रॉब्लम से क्या करेंगे, समस्या से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी कुछ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, समस्या समाधान की हम योजना बनाते हैं। थर्ड पॉइंट में समस्या समाधान की योजना बनाते हैं। फिर जितने भी समाधान आए हैं सभी समाधानों का हम मूल्यांकन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन समाधानों के, हमारे पास कई सारे समाधान होंगे एक समस्या के लिए, तो अब हम उसमें से चूज़ करेंगे कि कौन सा समाधान हमें चूज़ करना है, फिर हमें उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समस्या को हम क्या करेंगे, चुन लेंगे व उसका कार्यान्वयन करेंगे। फिर जो परिणाम आएगा, परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद समस्या समाधान को पुनर्परिभाषित तथा पुनर्विचार करेंगे उस पर, समस्या पर। ठीक,
समस्या के समाधान पर। तो इस तरीके से हमने देख लिया समस्या समाधान विधि। जैसे हमें लोग है कि हम लोग अगर किसी भी पेपर की, जैसे मान लीजिए सीटेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक ये रहेगा कि हाँ हमें कौन कौन से नोट्स वगैरह से पढ़ना है, ठीक। फिर हमारे पास जब वो नोट्स आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि कई सारे नोट्स PDF वगैरह होती हैं, तो हम देखेंगे इसमें कौन से अच्छी है जिससे हमें पढ़ के आगे काम करना चाहिए, ठीक। तो हम जो हमें समझ में अच्छे से आएगा, जो जिसका लिखी हुई चीज़ें, डेफिनेशंस वगैरह, जो चीज़ हमें अच्छी लगेंगी पढ़ने में, हम उसी चीज़ पर आगे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से समस्या समाधान विधि के ये चरण हो गए। सबसे पहला चरण होता है समस्या को चुनना, फिर समस्या से संबंधित इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद समस्या समाधान की योजना बनाना, फिर सभी समाधानों का मूल्यांकन करना, जितने भी समाधान हैं सभी समाधानों का मूल्यांकन करना, फिर उसमें से एक समाधान को चुनना और उस पर आगे इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर जो परिणाम आएगा उसका मूल्यांकन करना और समस्या समाधान को पुनर्परिभाषित करना व उस पर पुनर्विचार करना, ठीक। तो इस तरीके से समस्या समाधान विधि के हमने चरण अच्छे से देख लिए। अब देखिए अगली विधि कौन सी होती है, प्रयोजना विधि। इस विधि में क्या होता है, छात्र छात्राओं को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक। इस विधि में छात्र छात्राओं को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। जब छात्र छात्राओं को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाएगी तो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उनके अंदर तर्क करने की शक्ति आएगी, वो मेथड उनको अच्छा लगेगा, वहाँ पे छात्र एक्टिव मोड में रहेंगे, खुद करके सीखेंगे, तो उनके अंदर स्थायी अधिगम होगा। ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी। अब देखिए अगली विधि क्या है, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है अपने इंडिया में सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। मीन्स कोई एक कुशल अध्यापक क्लास में आता है और अपना जो भी लेक्चर देना है उसको वो लेक्चर देगा, सभी छात्र शांति से सुनते हैं, ठीक है। बड़े क्लासेस में ये वाले लेक्चर जो विधि है ये प्रयोग करी जाती है। ये व्याख्यान विधि मीन्स ये सबसे प्राचीन विधि और प्रचलित विधि है। इसमें कुशल अध्यापक व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा को समस्या समाधान से परिचित करवाता है। मीन्स जो भी समस्या समाधान है उसको परिचित करवाएगा पूरी क्लास को, खुद टीचर लेक्चर देकर, ठीक। तो इस तरीके से ये व्याख्यान विधि है, बड़े क्लासेस के लिए उपयोगी होती है। फिर लास्ट हमारी विधि क्या है, अनुसंधान विधि। अनुसंधान मीन्स कोई चीज़ को खोज करना, यानी अवलोकन या विश्लेषण करके नए सिद्धांतों की खोज की जाती है इस विधि में, अनुसंधान विधि में। तो इस तरीके से जो बाकी की बची हुई विधियां थी उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां पर ये वाले पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी आप नोट्स अपने बना रहे हैं उन नोट्स में आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा। अब सभी विधियां हमने करा दी हैं। सबसे पहले की वीडियो हमने आगमन निगमन विधि करा दी थी, उसके बाद हमने विश्लेषण संश्लेषण करा दी, आज हमने बाकी की बची हुई विधियाँ करा दी हैं। तो आप इन विधियों को अच्छे से खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, जिससे विधियों से, शिक्षण विधियों से, टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड कभी भी अगर सीटेट के एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो आता ही है, जो भी क्वेश्चन आए वो आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए, आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना रहें, ठीक। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके जो भी कमेंट आते हैं, कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। और जो भी आपको इससे रिलेटेड टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप उस चीज़ का भी कमेंट कीजिए, हम अपने आगे के वीडियोज़ में वो भी टॉपिक को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।